Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and today we are going to discuss about the different type of programming languages and how Python is different from other languages. ठीक है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन हमारी दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट कैसे है और क्या स्पेसिफिक है पाइथन में। वी ऑल नो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी होती हैं जो प्रोग्राम को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। ओके, एंड व्हाई व्हाट्स द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम? बिकॉज ऑफ कि इन अ करंट एरा, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हार्डवेयर को ऑपरेट करना है और हार्डवेयर को हमें ऑपरेट करना है तो उसके लिए या तो हम उसको खुद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दें या फिर खुद उसको डायरेक्ट हैंडल करें या फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स और कोड्स के फॉर्म में उसको हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दें और वो टाइम टू टाइम उन कोड्स के कमांड के थ्रू हार्डवेयर हमारा ऑपरेट हो। ठीक है, सो अब वो जो कोड है उनको लिखने के लिए वी नीड अ लैंग्वेज। ठीक है, और उन लैंग्वेजेस को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, जो हमारी 1940s के टाइम पे जो जब सिस्टम्स का हमारा जनरेशन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना शुरू हो गई थी और वो डिफरेंट जनरेशंस में लैंग्वेज आई हमारी। लाइक हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो थी उसमें हमारा मशीन कोड होता था, 0 1 के फॉर्म में वर्क होता था। फिर हमारी सेकंड जनरेशन आई जिसमें असेंबली लैंग्वेज आई हमारी। फिर थर्ड जनरेशन में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आई, ठीक है, जिसमें हमने C++, जावा और पाइथन को देखा। फिर हमारी आपकी फोर्थ जनरेशन आई वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सो उसमें आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो और मोर यूजर फ्रेंडली हो गई। और देन आपकी फिफ्थ जनरेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारी वर्क कर रही है। ओके, सो दीज आर द जनरेशंस ऑफ लैंग्वेज एंड जो इन जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो खास हमारी 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं लाइक C++, जावा एंड पाइथन, इनमें मैं एक कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहा हूं कि भाई आखिर इन चारों लैंग्वेज में क्या कंपैरिजन है और इन सब लैंग्वेजेस में पाइथन इन रेस्ट 3 लैंग्वेज से कैसे डिफरेंस रखती है। बिकॉज ये 4 लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर रिलेटेड टू कंप्यूटर्स साइंस। ओके, एंड इन्हीं लैंग्वेजेस में आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन विच आर सराउंडेड हियर, ठीक है, वो आपके बेस्ड है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक आप यूट्यूब यूज करते हो, स्पॉटिफाई यूज करते हो, दीज आर बेस्ड ऑन पाइथन। ठीक है, और आपका जैसे विंडोज हम यूज करते हैं, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं मैक्सिमम वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सी लैंग्वेज पे बने होते हैं। गेम्स को हम C++ पे बनाते हैं और नंबर ऑफ सिक्योरिटी एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन जावा। बिकॉज जावा का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका काफी सिक्योर है और उसके बेसिस पे सिक्योरिटी वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम जावा पे बनाते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और हर एक लैंग्वेज अपने में एक कमांड रखती है, हर एक लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। कोई भी लैंग्वेज किसी से कम नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना रोल है कि कौन सी लैंग्वेज कहां यूज होनी है और वहां पर उसका फिर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, सो अगर किसी लैंग्वेज के पास कोई खास बात है, ठीक है, और वो दूसरे लैंग्वेज से डिफरेंट रखती है तो इसका मतलब कि ये नहीं कि दूसरी लैंग्वेज उससे बेटर है या खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, 1972 में। ठीक है, हम लोग पहुंच जाते हैं 1972 में। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल 1972 और 1972 में हमें लैंग्वेज मिलती है सी लैंग्वेज। ठीक है, 1972 में हमें सी लैंग्वेज मिलती है और जो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था डेनिस रिच्ची ने। ओके, डेनिस रिच्ची। ठीक है, डेनिस रिच्ची ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, और कहां डेवलप किया था? बेल लैबोरेटरी में। ठीक है, बेल लैब्स में। ठीक है, बेल लैबोरेटरी है। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने डेवलप किया था फॉरेन में। ठीक है, तो डेनिस रिच्ची ने सी लैंग्वेज को 1972 में बेल लैबोरेटरी में डेवलप किया था। और सी लैंग्वेज की खास बात क्या थी? ये हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड है। क्या है हमारी? प्रोसीजर ओरिएंटेड। ठीक है, ये हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उनको लिखने के लिए जनरली सी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में लिखा गया, रीराइट किया गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज को यूज करके बना, तो विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया। दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड रिटन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, 1972 में सी लैंग्वेज को डेनिस रिच्ची ने डेवलप किया। ओके, अब ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड?
प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, लाइक यू वांट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, सो यू नीड अ राइट अ प्रोसीजर फॉर दोस टास्क, ठीक है। सो उसके लिए आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, एंड प्रोसीजर में दैट मींस आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे उसका और प्रोसीजर लिख के उस टास्क को कंप्लीट करोगे। बट देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी हियर। मींस जैसे आप कहते हो ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, जिसमें इनहेरिटेंस होता है और एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में एक्सेस कर लेते हैं, दैट मींस इसकी हेल्प से हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इज आपका क्या होगा, आपका स्किप रहेगा, अनेबल रहेगा किसमें, प्रोसीजर ओरिएंटेड में। सो ये कॉन्सेप्ट कि भाई आपने मान लीजिए कोई कोड लिखा और आप चाहते हो उस कोड को हमें दोबारा ना लिखना पड़े, हमें उसको एक्सेस कर लें, इनहेरिट कर लें, ठीक है, रीयूज कर लें। तो उसके लिए हम यहां पर सी लैंग्वेज में नहीं वर्क कर पाए, तो सी में ही हमने एक कॉन्सेप्ट को इंक्रीमेंट किया और सी हमारी बन गई क्या, सी प्लस प्लस। सो 1983 में, ठीक है, 1983 में सी बिकम सी प्लस प्लस, ठीक है। एंड हियर द प्लस प्लस इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहां जो प्लस प्लस है ना, ये प्लस प्लस है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। लाइक अगर मान लो आप इन चारों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो और वहां लिखा होता है व्हाट आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 3 है, और कोई कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई में इंक्रीमेंट कर दो। तो आई प्लस 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 मींस कि यहां पर आई जो होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 को आप शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस प्लस कह सकते हो, और प्लस प्लस मींस इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट कितने का, 1 का, डिफॉल्ट है कि 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो आगे तो वहीं से ये चीज ली गई और सी बिकम सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया कि सी के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया, और वो कॉन्सेप्ट था किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। दैट मींस कि व्हेन any programming language follows the OOPS concept, it's called object oriented programming language, and C++ follows object oriented programming language concept. Okay, so C becomes C++, और आप ये भी कह सकते हो जो C++ है, C++ जो है वो क्या है, C++ is a superset of C, मतलब C++ के अंदर आपकी C है, बिकॉज बाहर आपका OOPS का कॉन्सेप्ट हो गया, ये C के सारे कॉन्सेप्ट हो गए, तो ये बिकम C++, ये आपकी C++ हो गई। तो C++ इज ऑल्सो कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ C, ठीक है। और C++ है क्या, C++ में हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, और C++ क्या है आपका C का एक कह सकते हो आपका सुपरसेट हो गया। ओके, तो यहां पर और C++ को डेवलप किसने किया था, बजाज ने, ठीक है, BAJAR, बजाज ने, स्ट्राउस ट्रप। ओके, तो ये बजाज ने स्ट्राउस ट्रप जो थे, इन्होंने C++ को डेवलप किया 1983 में। और यहां पर C++ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो C से का सुपरसेट है, ठीक है। दैट मींस C की तो क्वालिटीज हैं इसमें, और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्वालिटी आ गई। तो जैसे मान लीजिए आप गेम्स अगर आपको डेवलप करना है, गेम्स अगर बनाना है, और इवन तो कि विंडोज वगैरह में भी C++ यूज होती है, बिकॉज विंडोज में C यूज होती है, तो C++ तो एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो गया, तो विंडोज को लिखना और विंडोज में अपडेशन करना और आसान हो गया। तो C++ भी हमारी विंडोज वगैरह में यूज होती है, ठीक है। तो C++ का रोल है कि आपका कोड को रीयूज करने के कॉन्सेप्ट जो है इनहेरिटेंस, जो कि OOPS के अंदर एक हमारा वन ऑफ द 5 कॉन्सेप्ट में से आता है, तो उसकी हेल्प से C++ हमारे कॉन्सेप्ट को रीयूज कर सकती है। तो ये हमारी C++ हो गई। नाउ अब क्या था, अब यहां तक हो गया कि कोड बन गया, हमारा प्रोसीजर लिख दिया, और कोड में हमने रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया कि भाई कोड को रीयूज भी कर सकते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई ये सब जो चीजें हैं सबकी सब पैसे देके खरीदनी पड़ेंगी, भाई कॉस्टली होता है, मतलब हमें पेमेंट करना पड़ेगा तब होगा, ठीक है। अब डिमांड क्या थी, डिमांड ये आ रही थी कि भाई कुछ ऐसा निकाल के लाओ, क्योंकि उस टाइम पे फिर हमारा क्या था, ओपन एंड फ्री का कॉन्सेप्ट आ चुका था, ठीक है। बिकॉज आपने देखा होगा कि लाइनेक्स हमारा क्या है, लाइनेक्स हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई विंडोज था, विंडोज हमारा पेमेंट देके खरीदना था, लेकिन जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है हमारा, ठीक है। अब हाँ फिलहाल उस समय तो विंडोज आया ही नहीं था, उस समय तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही चल रहा था। विंडोज तो मैंने एग्जांपल दिया कि वो अब जो 95 के बाद जो आपका विंडोज लिखा गया, तो वहां पर वो आपका सी लैंग्वेज में को यूज करके लिखा गया। उस समय तो यूनिक्स को ही रीराइट किया गया था सी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज के टाइम पे। तो अब लाइनेक्स, यूनिक्स के बाद फिर लाइनेक्स हमारा आ चुका था, वो ओपन एंड फ्री था। तो उसी तरीके से हम चाहते थे कि कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ओपन एंड फ्री हो, तो उसी लैंग्वेज को हमने क्या किया 1990 में, ठीक है, हमें एक लैंग्वेज मिली जिसका नाम है पाइथन। और पाइथन क्या है, पाइथन हमारी, ठीक है, पाइथन हमारी ओपन एंड फ्री लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन हमारी क्या है, ओपन, ठीक है, ओपन एंड फ्री लैंग्वेज, ठीक है। ओके, सॉरी 1991 में था आपका पाइथन का, ठीक है। 1991 में पाइथन आई हमारी, ओपन एंड फ्री लैंग्वेज थी, ठीक है। ओपन फ्री थी, ओपन लैंग्वेज है, फ्री लैंग्वेज है, अभी मैं सबका मीनिंग बताऊंगा। और फिर आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये तीन जो इंपॉर्टेंट रोल थे इसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर करूंगा आपका। ओपन है, फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और
और क्या है, इंटरप्रिटेड है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज हमारी क्या है, इस मैं आपको क्लियर करूंगा। और प्लस अगर हम बात करें कि पाइथन जो है इसको किसने इसको इन्वेंट किया था, तो इसको इन्वेंट किया था गाइडो वैन रॉसम ने, ठीक है। आई होप कि आपने ऊपर का नोट कर लिया, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो इसको सी प्लस पाइथन को हमारा इन्वेंट किया था किसने, गाइडो, GUIDO, गाइडो वैन रॉसम, ROSSUM, ओके, गाइडो वैन रॉसम ने, ठीक है, पाइथन को 1991 में डेवलप किया था। और इसका मेन रोल क्या था, ये ओपन है, फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब होता है कि इसका सोर्स कोड जो है ओपन है। सोर्स कोड का मतलब क्या हुआ, डेट में जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप जैसे एंड्रॉइड फोन यूज करो, एंड्रॉइड फोन का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एंड्रॉइड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी अपनी कुछ कोडिंग होगी, तभी आप देखते हो कि अगर आपका फोन 64 GB का है तो कम से कम 15 GB क्या होता है, डिफॉल्ट रिजर्व होता है, ओके। तो आखिर उसके अंदर क्या पड़ा, उसके अंदर उसकी कोडिंग पड़ी होगी, उसका सोर्स कोड होगा, ओके। लेकिन वो सोर्स कोड क्या है, यूजर्स के लिए आपका विजिबल नहीं है, ओके, बिकॉज ऑफ जो भी कंपनीज आपका सॉफ्टवेयर आपको देती हैं, वो क्या था, सोर्स कोड उसका हाइड कर रखती हैं, जिसमें कि आप उसको देख ना लो कि वो कैसे बना है, ओके। तो आपका ओपन सोर्स का मतलब है कि उसका सोर्स कोड दूसरे एक्सेस कर सके। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो गूगल ने बनाया हमारा, वो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज उनको एक्सेस कर सकती हैं और उनको अपने यूआई के अकॉर्डिंग चेंज करके मार्केट में लेकर आ सकती हैं, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब उसका सोर्स कोड क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। विंडोज को आप देखोगे वो किसी के सिस्टम में पड़ी हो विंडोज, ठीक है, उसका जैसा भी स्ट्रक्चर है, अगर विंडोज 7 है तो जैसा उसका इंटरफेस है वो सबके लैपटॉप में सेम होगा। बट डिफरेंट एंड्रॉइड फोन में आप देखोगे सबका यूआई अलग अलग होता है, क्यों, बिकॉज सबके एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, सबके में एंड्रॉइड पड़ा है, लेकिन एंड्रॉइड का यूआई अलग है, बिकॉज ऑफ वो ओपन सोर्स है, दैट मीन उसमें कंपनीज अपने अकॉर्डिंग उसको चेंजेस कर सकती हैं, ओके। देन आपका फ्री का मतलब क्या, वो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होगा कि जैसे पाइथन में किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, तो क्रॉस का मतलब क्या, अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे वो काम किया है तो मैं दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम पे उसको रन करा सकता हूं। बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं कि आपने अगर जिस कॉन्फ़िगरेशन पे वो वर्क किया है उसी कॉन्फ़िगरेशन पे ही वो वर्क हो पाएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होगा कि आपने किसी पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन पे काम किया है तो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम पे भी आप उस काम को रन करा सकते हो। फिर इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है कि बिकॉज दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस, और हाई लेवल का मतलब हो गया कि वो यूजर को अंडरस्टैंड कर सकते, यूजर उसको समझ सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा प्रोग्राम हमारा। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कोड है, हाई लेवल में कोड है, ठीक है। तो इंटरप्रेटेड का मतलब ये हो गया कि इंटरप्रेटर इज जस्ट अ ट्रांसलेटर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपके दो ट्रांसलेटर होते हैं, मैंने बताया भी हो सकता हो, ठीक है, कि आपके दो ट्रांसलेटर होते हैं, एक आपका कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है फॉर द हाई लेवल लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर होता है। और अगर आपका कोड मशीन लैंग्वेज में तो देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट कोड, बिकॉज मशीन लैंग्वेज मींस 0 1, वो तो सिस्टम इजीली अपने आप ही अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मशीन लैंग्वेज से ऊपर जाते हो असेंबली लैंग्वेज में, तो असेंबली लैंग्वेज तो यूजर तो समझ पा रहा है लेकिन सिस्टम नहीं समझ पा रहा है, तो उसको हमें ट्रांसलेट करना होगा किसमें, जिसको सिस्टम आसानी समझ सके। तो उसके लिए हमें असेंबलर चाहिए होगा जो ट्रांसलेट करके दे मशीन कोड में असेंबली लैंग्वेज को। और अगर हम क्या करते हैं, हाई लेवल में जाते हैं जो इंग्लिश में लिखी हुई है, तो वो यूजर समझ पा रहा है और अच्छे से, लेकिन सिस्टम के लिए समझ में नहीं आ रही है, तो उसको हम दो ट्रांसलेटर हमारे पास है, कंपाइलर इंटरप्रेटर, उनसे हम क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके सिस्टम को समझाने के लायक बनाते हैं कोड को, ओके। तो इंटरप्रेटेड का मतलब हो गया कि कोड कन्वर्जन लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेट क्या करता है कि आपका जो कोड का कन्वर्जन है मशीन कोड में वो क्या होगा, लाइन बाय लाइन, ये आपका इंटरप्रेट का मीनिंग है। और जो सी प्लस प्लस है ये सब कंपाइलर यूज करते हैं अपने कोड को रन कराने में, तो दीज लैंग्वेज यूजेस कंपाइलर, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, तो ये जो क्या करते हैं, ये दोनों लैंग्वेज जो है, ये दोनों लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, दीज लैंग्वेज यूजेस कंपाइलर, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपाइलर को यूज करते हैं, किसको, कंपाइलर को। तो ये दोनों कंपाइलर यूज करते हैं और पाइथन क्या करती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन कोड कन्वर्ट करती है। इसका भी एक रीजन है, कंपाइलर की जो फंक्शनिंग है वो क्या करता है, मैं पूरे कोड को उठाऊंगा एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और इंटरप्रेट क्या करता है, एक लाइन उठाएगा मशीन कोड बनाएगा, एक लाइन उठाएगा मशीन कोड बनाएगा। तो फिर आखिर कहां पर कौन सा यूज करेंगे, कैसे पता लगेगा। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक ज्यादा सा टास्क है और वहां पर कहूं मैं लाइन बाय लाइन काम करो, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों की कॉपियां चेक करनी है, ठीक है। तो वहां पर टीचर कैसे सब चेक करेगा, क्या टीचर एक सीट पे जाके चेक करेगा, 50 बच्चे हैं एक सीट पे जाएगा बाकी बच्चे शोर करेंगे, तो टीचर क्या करेगा, एक साथ सारी बच्चों की 50 की कॉपी अपने पास जमा करा लेगा और फिर बैठकर आराम से चेक कर देगा, तो सारे बच्चों को वो ऑब्जर्व भी करता रहेगा। लेकिन अगर मान लो 50 बच्चों के लिए टीचर एक सीट पे जाके चेक करेगा तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ओके। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कोड बड़ा है कोड, तो आप पूरा कंपाइलर यूज करो, कंपाइलर ब्लॉक वाइज कन्वर्जन करता है, एक साथ प्रोग्राम उठाएगा मशीन कोड बनाएगा, जिसकी गलतियां होंगी बता देगा एक बार में कि देखो इनकी गलतियां हैं।
पाइथन में क्या होता है, पाइथन का प्रोग्राम सबसे स्मॉल होता है, मींस आप सी सी प्लस प्लस जावा इन 3 लैंग्वेज के जो कोड्स अगर 6 लाइन में बन रहे हैं तो पाइथन का कोड 3 से 4 लाइन में बन जाएगा। ओके, तो स्मॉलेस्ट प्रोग्राम होता है, तो वहां पर सिंगल लाइन बाय लाइन कन्वर्जन हमारे लिए आसान हो जाता है, इसीलिए पाइथन हमारी इंटरप्रेटर यूज करती है एक्सपेक्ट कंपेयर टू कंपाइलर। ओके, तो सी सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करते हैं, पाइथन हमारी इंटरप्रेटर यूज करती है। अब बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, फ्री भी हो गई, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज रीयूजेबिलिटी हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्या थी दिक्कत आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे ये 1991 आपका निकलता है तो 1991 में एक घटना और घटती है आपकी, क्या कि इंटरनेट आ चुका था और www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट पूरी तरीके से आ चुका था। ठीक है, अब इंटरनेट जब पूरी तरीके से आ चुका है तो हमारा इंटरनेट पे एक प्रॉब्लम क्या राइज हो रही थी कि आपने बोला ठीक है क्रॉस प्लेटफॉर्म आपने दे दिया कि मतलब अगर एक पे आपने बनाया है तो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन पे रन कर जाएगा, लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म में एक लिमिटेशन ये है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं रन कर सकता। एक कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपने अलॉट कर दी कि भाई ठीक है आप एक पे बनाया है तो दूसरे प्लेटफॉर्म में रन कर सकता है, बट क्या सारे प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है? नो। तो इसका मतलब क्या था, एक कॉन्सेप्ट की और नीड थी हमारी, वो थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की। दैट मींस कि हमने अगर किसी कोड को एक प्लेटफॉर्म पे बनाया है तो हम उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकें। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस लैंग्वेज। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट उस समय बहुत नीडेड था हमारे लिए, बिकॉज इंटरनेट आ चुका था। तो 1995 में क्या हुआ, ठीक है, मोस्ट अवेटेड लैंग्वेज जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मार्केट में बहुत डिमांड में रहती है, उसका नाम है जावा। ठीक है, तो जावा 1995 में हमें आई। ठीक है, इसको किसने बनाया? जेम्स गोसलिंग ने डेवलप किया। ठीक है, जेम्स गोसलिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जावा को डेवलप किया। और ये हमारी क्या थी, इसके दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे जावा के, वो क्या थे? ये जावा जो हमारी थी वो हमारी क्या थी? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, और साथ में जावा क्या थी? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और साथ में जावा क्या यूज करती है? जावा ट्रांसलेट के लिए आपका कंपाइलर भी यूज करती है और प्लस इंटरप्रेटर भी यूज करती है, इंटरप्रेटर। ठीक है, ये दोनों यूज करती है जावा। ठीक है, अभी तक सी सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करते थे, पाइथन आपकी इंटरप्रेटर यूज करती थी, जावा ने कहा मैं दोनों यूज करूंगा। ठीक है, तो जावा ने क्या किया? कंपाइलर भी यूज किया, इंटरप्रेटर भी यूज किया। ठीक है, और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई। तो इंटरनेट के लिए इसीलिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रही जावा हमारे लिए, बिकॉज इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट एक तरीके से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जो लोगों की हेल्प करता है, और आपको मार्केटिंग इसकी बहुत अच्छी हुई बिकॉज ऑफ कि आप खुद सोचो, आपने कोई कोड लिखा हो, मार्केट में डाला हो, और वो किसी का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, तो नंबर ऑफ यूजर ज्यादा मिलेंगे आपको, बिकॉज वो किसी भी सिस्टम पे उसको डाउनलोड करके रन करा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसके उसका एक कॉन्सेप्ट, इसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट आते हैं: क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इन पांचों कॉन्सेप्ट को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करती है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर जैसे आपकी पाइथन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसका मतलब इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज करके प्रोग्राम बनाए जाएंगे। लेकिन बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम इसमें बन सकते हैं, जैसे अब तक हम लोग पाइथन में बनाते हुए आए प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें बिना क्लास के प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। मींस अगर इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम देन यू नीड देयर अ मस्ट की यू हैव टू क्रिएट अ क्लास। ओके, तो इसीलिए इसको कहते हैं ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का है उसको जावा हर एक प्रोग्राम में फॉलो करती है। दैट मींस जावा इज कॉल्ड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एंड जावा हमारी रोबस्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बिकॉज वो इतनी जल्दी करप्ट नहीं होती उसके, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है हमारा। एंड साथ में जावा कंपाइलर और इंटरप्रेट दोनों यूज करती है। कंपाइलर से कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में बनाती है, बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है, उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास फाइल होता है, और फिर उसको पर्टिकुलर इंटरप्रेट से इंटरप्रेट करती है और वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाती है। बाकी हम जावा के लेक्चर्स में और देखेंगे कि जावा को कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है, क्या होता है जेवीएम, क्या होता है जावा वर्चुअल मशीन, कैसे उसको कन्वर्जन करते हैं बाइट कोड्स उसमें। ठीक है, तो अभी का जो कंपैरिजन हमारा था, आई होप कि इज क्लियर टू यू कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन क्यों स्पेसिफिक है, बिकॉज वो ओपन एंड फ्री लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन, और सबसे स्मॉल में कम स्मॉल लाइंस के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, स्मॉल लाइन, ठीक है, स्मॉल प्रोग्राम होते हैं इसके, मतलब इसकी जो कोड की लेंथ है वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या होगी, आपकी लेस होगी। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।